अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पेशावर की मशहूर किस्सा खानी बाजार की जो खीर मशहूर है, ऊपर से मोटी सी बलाई वाली बहुत क्रीमी सी खीर जो है बहुत ज्यादा फेमस है पेशावर में। और अब तो ये हमारे यहाँ शादियों पे भी बनाई जाती है जो कि हर किसी की फेवरेट होती है। क्यों ना आज उस बहुत ही ज्यादा मजेदार सी लेकिन बनाने में बहुत आसान खीर जो है की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है एक छोटे बाउल में मैंने 3 टेबल स्पून जो है चावल भिगो के रख दिए थे। इनको 2 घंटे हो गए हैं, काफी टाइम पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था इनको, ताकि चावल जो है काफी नरम हो जाएं, ताकि जब हम इनको बॉईल करें तो बहुत जल्दी से ये बॉईल हो जाएं। और ये चेक करें, हाथ लगाने से ये टूट रहे हैं क्योंकि काफी टाइम हो गए इनको भिगो के रखे हुए। आपने भी जब खीर बनानी हो तो चावल जो है शुरू में ही टाइम से पहले ही इनको भिगो के रख दिया करें। अब अगला स्टेप, एक सॉस पैन लिया है, उसमें शामिल किया है मैंने 3 कप पानी। 3 कप पानी में ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे इनको उबाल लेना है। सारे चावल हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और अब दरमियानी आंच पे चावल जो है हमने इनको पका लेना है। अब चावल क्योंकि काफी टाइम पहले ही भिगो के रखे थे तो चावल जो है 12 से 13 मिनट में बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। पानी सारा इनका खुश्क हो गया है, थोड़ा सा बचा है तो वो रहने देना है हमने इसी के अंदर ही। चूल्हे से उतार के अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने केक रस्क लिए हैं, 6 से 7 पीसीस जो हैं ये रस्क के हैं। ये केक रस्क जो हैं ये इनमें मीठा बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा खुश्क फॉर्म में होते हैं। ज़्यादातर जो है इनको चाय के साथ लिया जाता है। अब इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हमने इनको तोड़ लेना है। इस खीर में ये केक रस्क जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ये खीर जो है इनके बिना बन ही नहीं पाती। सारे पीसेस इसी तरह से तोड़ लेने हैं। अब अगला स्टेप जो है, यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जग लिया है, उसमें डाला है 1 कप दूध। दूध शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे केक रस्क जिनके छोटे छोटे पीसेस हमने कर लिए हैं। जो बड़ा पीस है उसको भी तोड़ के ही डाल लें, वो बच गया था पहले। दूध के अंदर ये जो केक रस्क हैं इनको हमने ब्लेंड करना है ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन जाए। इनको मैंने ब्लेंड किया है और ये चेक करें, दूध के अंदर ये बिल्कुल ब्लेंड हो गए हैं। और इसी के साथ ही इसी मिक्सर में मैं डालूंगी चावल जिनको हमने बॉईल करके साइड पे रखा हुआ है। सारे चावल जो हैं इनके अंदर डालेंगे और दोबारा से इसको ब्लेंड करेंगे। अगर मिक्सचर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा मजीद दूध डाल दें ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएं। अब चावल और दूध और केक रस्क वाला जो अमेज़ा था उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये चेक करें काफ़ी स्मूथ सा ये बन गया। तो बस अब इसको रखेंगे साइड पे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें शामिल किया है 1.5 लीटर दूध। दूध जो है तकरीबन 1.25 लीटर टोटल था और 1 कप जो है पहले मैंने निकाल लिया था जो कि केक रस्क में डाला था, और बाकी जो है 1.5 लीटर ये दूध है। दूध में जैसे ही उबाल आता है तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल और केक रस्क वाला अमेज़ा। सारा अमेज़ा इसके अंदर डाल लेना है। और यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा ये बर्तन काफ़ी छोटा है क्योंकि आगे खीर को पकना है काफ़ी टाइम के लिए। 20 से 25 मिनट हमने इसको मज़ीद पकाना है। क्यों ना हम इस बर्तन को यहीं पे तब्दील कर लें। यहाँ पे बर्तन मैंने तब्दील कर लिया है और थोड़ा बड़ा बर्तन लिया है ताकि बाद में जब इसको उबाल आए, मज़ीद जब ये खीर पकेगी तो उबलते हुए ये बर्तन से बाहर ना आए। ये खीर बनाते वक्त आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और चूल्हे की आंच आपने कम ही रखनी है, दरमियानी आंच से भी कम पे हमने ये खीर पकानी है। आप सबको पता है जो खीर है वो थोड़ी आंच पे पकती है ताकि ज़्यादा टाइम के लिए वो पके और उसमें फ्लेवर पैदा हो। इसलिए खीर का असल जायका ही तब पैदा होता है जब उसको ज़्यादा टाइम के लिए चूल्हे पर पकाया जाए। तो ज़ाहिरी बात है आप ज़्यादा आंच पे तो उसको नहीं पकाएंगे क्योंकि वो एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ी आंच पे हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए बनाएंगे, तकरीबन 25 मिनट आधा घंटा हम मज़ीद अभी इसको पकाएंगे। दरमियान दरमियान में चम्मच चलाते रहें। तो चावल और रस केक हैं तो वो नीचे बैठ भी सकते हैं और ये हो सकता है कि खीर जो है वो नीचे से जल जाए। तो इसी एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको कॉन्टिन्यूस चम्मच चलाते रहना है। अब खीर का कलर यहाँ पे ही पिंक पिंक सा हो रहा है, वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि अभी तो हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाया, जो केक रस्क हमने इसके अंदर डाले हैं उसकी वजह से इसका कलर जो है वो वाइट से पिंक की तरफ हल्का सा चला गया है। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर जो कि आधा टीस्पून है।
अब खीर जो है हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है क्योंकि इसके अंदर चावल गए हैं और केक रस्क वाला आमेजा गया है, तो खीर जो है आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो गई है। खीर तो हमारे यहाँ सभी बना लेते हैं, लेकिन पेशावर की जो मशहूर खीर है, जो उनकी किस्सा ख़ानी बाजार की एक खीर जो है बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर है, और तो सोचा क्यों ना आपके साथ उसकी असल रेसिपी शेयर की जाए। अब ये जो खीर है इसको दूसरे चूल्हे पे रखा है, तो इस चूल्हे पे हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं। 1 कप चीनी ली है, आधी चीनी हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन में डाली है। फ्राई पैन में किसी तरह का ना तो पानी है ना ही तेल है, कुछ नहीं है। मकसद क्या है, चीनी को यहाँ पे हमने पिघलाना है। चूल्हे की आंच दरमियानी है, दरमियानी आंच पे चीनी जो है इसको हमने कैरेमलाइज करना है। पूरी चीनी नहीं डाली, थोड़ी सी चीनी ही डाली है, और ये चीनी हल्की हल्की कैरेमलाइज होना शुरू हुई है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना पानी डाला है। 2 चम्मच पानी शामिल करने के बाद इसको चम्मच चलाएं, और ये अभी फ़ौरन से क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गई है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। ये आहिस्ता आहिस्ता इसके जो क्रिस्टल हैं चीनी के, ये बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और ये दोबारा से स्मूथ हो जाएगी। कलर भी इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्राउन होता जा रहा है। तो बस हमने अपना मतलूबा कलर तक इसको पकाना है, जब तक कि थोड़ा सा ब्राउन कलर ना आ जाए। और चीनी यहाँ पे पिघल गई है और इसका ये कलर चेक करें, ये ब्राउन कलर में भी हो चुकी है। तो बस इसी तरह का कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना जो खीर है हमारी वो कड़वी हो जाएगी। फ़ौरन से चूल्हे को बंद करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। और अब इसको हम डालेंगे खीर में। खीर को दोबारा से मैंने इस चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब ये जो कैरामलाइज़ चीनी हमने इसके अंदर डाली है, तो इसकी वजह से खीर का कलर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो एक्चुअल खीर का कलर होता है, जो पेशावर की या हमारी शादियों पे भी जो खीर बनती है, वो इसी कलर की होती है। बिल्कुल इस तरह से लगती है जैसे कि इसके अंदर खोया शामिल किया गया हो। और ये कलर चेक करें, और आपके सामने किसी तरह का हमने इसमें खोया तो नहीं डाला, लेकिन खीर का कलर जो है बहुत ज़्यादा औसम आ चुका है। अच्छा, ये ध्यान रहे कि चीनी जो है इसको बहुत ज़्यादा आपने गहरा कलर नहीं करना, वरना जो खीर है यहाँ पे कड़वी भी हो सकती है। अब इसके अंदर जो बची हुई चीनी है वो हम शामिल कर देंगे, क्योंकि कैरेमलाइज तो हमने आधी चीनी को किया था, और जो बची हुई आधी चीनी है वो यहाँ पे हमने डाल देनी है। मीठा जो है बिल्कुल परफेक्ट है, 1.5 लीटर दूध में 1 कप चीनी। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग इसमें ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं, अपने फ्लेवर के, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस अब खीर को यहाँ पे हमने गाढ़ा करना है, और इसको पकते हुए यहाँ पे 25 से 30 मिनट हो गए हैं, और खीर हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाढ़ी भी हो रही है। और ये निशानी है इसकी कि इसके अंदर मोटे मोटे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि खीर जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसके अंदर क्रश किए हुए बादाम और काजू। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही डाल रही हूँ। आपको अगर पसंद है तो डाल दें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये खीर इनके बगैर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस हमारी मज़ेदार सी खीर जो है तैयार है। इसकी लुक देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई 5 किलो दूध लेके उसकी ये खीर बनाई है, लेकिन आपके सामने सिर्फ 1.5 लीटर दूध से हमने इतनी ज़बरदस्त सी खीर जो है वो तैयार की है। और यही राज है होटलों पे जो खीर मिलती है या शादियों में जो खीर बनाई जाती है, क्योंकि थोड़े दूध में वो लोग इसी तरह की खीर बना के हमें देते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं जी इन्होंने बहुत ज़्यादा खोए का इस्तेमाल किया इस खीर के अंदर। खीर हमारी रेडी हो गई है। अब इसको मैं निकालूंगी किसी भी ट्रे के अंदर, प्लेट के अंदर निकालें, ट्रे के अंदर निकालें, और फिर हमने इसको छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रखना है। अगर टाइम है तो 2 घंटे लाजमी रखें, लेकिन मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी है तो मैं इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए ही रखूंगी। रखना आपने लाजमी है, क्योंकि उसके बाद इसके ऊपर मोटी सी एक लेयर, बलाई की लेयर सी बन जाएगी, जो कि इसकी खूबसूरती को, इसके टेक्सचर को मज़ीद इजाफा करेगी। हल्के से ऊपर से बादाम कटे हुए मैं वो डाल दूंगी। तो बस ही मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए इस खीर को रखा है, और फिर भी इसके ऊपर देखें कितनी अच्छी सी बलाई की एक लेयर सी बन गई है, और ये चेक करें। तो बस ही इसी बलाई को बनाने के लिए आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है, तभी इसकी असल शक्ल जो है तब बनेगी। तो बस ही हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी और बजट फ्रेंडली ये जो खीर है तैयार हो गई है।
और थोड़ी सी खीर जो है अलग एक छोटे बाउल में भी निकाल ली थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से ये जम जाती है, हल्की सी लेयर आ जाती है और नीचे से ये खीर जो है और ये आपके सामने है। और अब हम अपनी खीर को टेस्ट करते हैं कि हमारी ये मज़ेदार सी खीर किस तरह से बनी है, बनाने में कितनी आसान है। 35 से 40 मिनट लगे हैं इस खीर को बनाने में और यकीन करें जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो को इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।